नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली में वार का क्या महत्व होता है। क्योंकि जैसे हम नक्षत्र, राशि और ग्रहों की अवस्थाएं, ग्रहों के भाव या ग्रहों के बारे में इतर सब हम देखते हैं, उसी अनुसार उसके साथ साथ हमें वार भी देखने होते हैं। जैसे तिथि हम देखते हैं, पक्ष देखते हैं, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है। तिथि देखते हैं, तिथि 1 से 16 अर्थात 15 तक पूर्णिमा और फिर आगे के 15 कृष्ण पक्ष में जब 15 आता है तो उसको हम अमावस्या कहते हैं, जिसको 16वीं तिथि भी कहा जाता है। तो जैसे हम तिथि देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, योग देखते हैं, करण देखते हैं, उसके साथ साथ हमें वार भी देखना होता है कि वार कौन से वार में जातक का जन्म हुआ है। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्योदय के बाद वार बदल जाता है, लेकिन जब से ये जनवरी फरवरी महीने शुरू हो गए हैं, तब से रात को 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है। तो निश्चित ही वो वार भी बदला हुआ सामने दिखाई देता है। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो जब कंप्यूटर के ऊपर आप कुंडली बनाते हैं तो रात को 12 बजे के बाद अगर किसी का जन्म है तो उसको दूसरा दिन माना जाता है या अगला दिन माना जाता है, अगला वार माना जाता है। तो वार का जो महत्व है वो वार कौन सा है? सोमवार से लेके रविवार तक या रविवार से लेके शनिवार तक। जैसे रविवार हम पहला नंबर इसलिए लेते हैं क्योंकि रविवार अर्थात सूर्य का वार, सूर्य ग्रहाधिपति है, इसलिए उनका वार भी पहला आता है और उनका नंबर भी 1 होता है। तो 1 नंबर जो है वो सूर्य का है। अर्थात यहाँ पर मैं सूर्य ग्रह का नंबर नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे वार का नंबर बता रही हूँ। जैसे रविवार का नंबर 1 है। अर्थात सूर्य, अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रह में सूर्याधिपति ग्रह का नंबर भी 1 ही है, क्योंकि वो ग्रहाधिपति है, इसलिए उनका नंबर भी 1 है। आगे के नंबर ग्रहों के बदल जाते हैं, लेकिन वार के नंबर सोमवार 1, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 7। राहु केतु का कोई वार नहीं होता, इसलिए राहु केतु का वार से कोई संबंध नहीं। तो कुंडली में जब जातक के लिए हम कुंडली बनाते हैं या किसी की कुंडली का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें वार भी देखना होता है कि वो कौन से वार में जन्म है। अब जिस वार में वो जन्म है उस वार का नंबर या उस वार का अंक क्या है, और वो अंक उसके लग्न का जो स्वामी है या 1, 5, 9 के जो स्वामी हैं उनके अंकों के साथ मेल खाता है, अर्थात मेल होता है या नहीं होता है। तो तीनों के नंबर, तीनों के अंक और जन्मवार का अंक, ये अगर एक दूसरे के प्रति मित्र हैं या मेल खाते हैं या एक दूसरे के लिए पूरक हैं तो वार उसके लिए शुभ माना जाता है, भले ही वो शनिवार हो या मंगलवार हो या कोई भी वार हो। जैसे तिथि को हम देखते हैं कि तिथि 1 से लेके 15 तक शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है। तो कृष्ण पक्ष में अगर कोई तिथि आती है, मान लो चंद्रमा की हम तिथि देखते हैं, तो चंद्रमा की तिथि अगर कृष्ण पक्ष में अष्टमी के बाद का चंद्रमा हो तो वो कमजोर माना जाता है, और शुक्ल पक्ष में द्वितीया से लेके आगे अष्टमी तक या पूर्णिमा तक उसको बहुत ही बलवान चंद्र कहा जाता है। कई मतों से शुक्ल पक्ष के भी
चंद्रमा को जो प्रतिपदा या द्वितीया का चंद्र होता है उसको थोड़ा कमजोर ही माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ महीनों में प्रतिपदा और द्वितीया का चंद्रमा बहुत ही बलवान माना जाता है, क्योंकि महीने के अनुसार उसमें बल अधिक होता है। तो जैसे हम तिथि का मानते हैं कि मान लो तिथि में भी हमारे नंबर हम देखते हैं कि तिथि का जो नंबर है, मान लो किसी की तिथि का 4 नंबर है और 4 नंबर हमारे वार के अनुसार कौन सा आता है, रवि सोम मंगल बुध, बुधवार आता है। लेकिन 4 नंबर अब किसका है, वैसे ग्रहों में 4 नंबर राहु का आता है। तो देखना होगा कि बुधवार का जो नंबर है वो और राहु का नंबर जो है वो क्या वो आपस में मेल खा रहा है या आपस में मेल है, या कुंडली के अनुसार उसका लग्नेश कौन है, लग्नेश का क्या नंबर आ रहा है, लग्न स्थान का जो ग्रह है उसका क्या नंबर आ रहा है। तो इन सब बातों को जब हम देखते हैं उसके बाद ही हम कुंडली के अध्ययन को आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हम नक्षत्रों का भी देखते हैं कि नक्षत्र कौन से नंबर का है, नक्षत्र का नंबर क्या है। जैसे 1 से 27 तक नक्षत्र होते हैं, तो कौन से नंबर का नक्षत्र है वो नंबर भी लग्न स्थान के स्वामी का ग्रह का नंबर, पंचम के स्वामी के ग्रह का नंबर और नवम के स्वामी के ग्रह का नंबर क्या आपस में मिल रहा है या आपस में मैत्रीपूर्ण है या उसका क्या प्रभाव है। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं कुंडली में, लेकिन इनका महत्व बहुत रहता है। कई बार ये छोटी छोटी बातों को इतना तूल नहीं दिया जाता, लेकिन जब कोई जटिल प्रश्न आपके सामने आता है और एक ही नज़र में जब कुंडली में हमें कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तो निश्चित ही इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देकर और इनका भी जब हम हिसाब लगाते हैं, इनका जो प्रभाव देखते हैं, तब हमारे प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाता है कि भाई ये प्रश्न कहीं अंदर अटका हुआ है और इसका उत्तर भी हमें मिल जाएगा ढूंढने से। अगर हम सारे नंबरों को आपस में देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई कौन से नंबर की वजह से इसके कार्य में रुकावट है। तो वार का जो महत्व होता है, जैसे वार रविवार सोमवार ये ग्रहों के ही वार होते हैं, और इन ग्रहों के वारों में जब सूर्योदय के समय जो वार होगा उसी वार का होरा माना जाता है, और एक एक घंटे आगे आगे जब बढ़ते जाता है दिन, तो उसके अनुसार एक एक होरा बदलते जाता है। तो वो उतने 1 घंटे तक उस वार का, अर्थात पहला घंटा तो वार का ही होता है, उसके बाद आगे बदलते रहते हैं और उसका प्रभाव भी अलग अलग बदल जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, कि हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है चंद्र का। जैसे जैसे चंद्र आगे बढ़ते जाता है उसके अनुसार कई बार हम देखते हैं कि जो परिस्थिति हमारी, सुबह कुछ विचार होते हैं और हम सोचते हैं कि इस विचार को आज हम अप्लाई करेंगे या इस विचार के अनुसार हम कार्य करेंगे, लेकिन 2 या 3 घंटे बाद हमारा विचार बदल जाता है कि नहीं आज हमें ये काम नहीं करना, या कुछ अड़चन आ जाएगी या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि वो कार्य हम नहीं कर पाते। तो वो कारण होता है चंद्रमा का होरा का बदल जाना। जब होरा बदल जाता है, चंद्रमा आगे बढ़ जाता है, तो निश्चित ही आपकी मनस्थिति बदल जाती है। इसलिए जब भी आप कुंडली का अध्ययन करें या जब भी आप कुंडली देखें, तो इन छोटी छोटी बातों को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। आज के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। नमस्कार।